जरा प्रत्याशी खुल के आ जाए तो पता चलेगा क्या मूड क्या होगा माहौल। रामपुर में तो वही चल रहा है जो बीजेपी कर रही है। प्रत्याशी उतारते हैं यहाँ तक, हाँ ये तो अभी पत्ते नहीं खुले ना। सरकार द्वारा जो नौकरियां निकाली जाती हैं तो वो नौकरियां भी काफ़ी समय से नहीं निकल पाई हैं, जिसकी वजह से कारोबारी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रॉफिट कम होने की वजह से वो नुकसान में ही है। कि रोजगार की जरूरत है, रोजगार बेहतर हो और रोजगार के साथ साथ एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस पर काम हो। धर्म जात के नाम पर बिल्कुल किसी तरह की राजनीति नहीं हो, बदलाव की राजनीति है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। रामपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे रामपुर के लोकसभा चुनाव के बारे में कि लोगों का क्या माहौल है, लोगों का क्या मूड है रामपुर लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर साहब, रामपुर में जो है चुनाव फिर शुरू हो गया है, लोकसभा चुनाव आम चुनाव है, क्या कहेंगे आप, क्या मूड है लोगों का? अभी तो साहब जरा प्रत्याशी खुल के आ जाए तो पता चलेगा क्या मूड क्या होगा माहौल। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे लोग बदलाव ही चाह रहे हैं बस। किस तरह का बदलाव? रामपुर के मुद्दे की अगर हम बात करें, क्या मुद्दे हैं? रामपुर में मुद्दे क्या है? रामपुर में तो वही चल रहा है जो बीजेपी कर रही है। अभी तो फिलहाल देखिए क्या होता है। अभी तो प्रत्याशियों के नाम भी तो आ जाए ना, अभी कैंडिडेटों के नाम ही कब आए। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो रामपुर में समाजवादी पार्टी को के खाते में सीट आई है। आजम खान के परिवार से आजम खान यहाँ पर सांसद रहे हैं। इस बार आजम खान जेल में है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह का प्रत्याशी? देखिए किसको प्रत्याशी उतारते हैं यहाँ तक, हाँ ये तो अभी पत्ते नहीं खुले ना। एक आध दिन में खुल जाएंगे, बताएंगे कौन आता है गठबंधन से। ये तो अभी गुप्त रखी है उन्होंने बात। और लोग हैं हमारे साथ, हम जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस शमसी है। चुनाव शुरू हो गया है, क्या कहेंगे, क्या मूड है लोगों का इस बार? देखिए, चुनाव शुरू हो गया, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि चुनाव को जाति धर्म के नाम पर वोट ना देकर विकास के नाम पर वोट दें। और कोई भी सरकार का एजेंडा भी यही होना चाहिए कि वो विकास के नाम पर वोट मांगे और जाति धर्म से उठकर, क्योंकि आप हिंदुस्तान छोड़कर जितने भी ममालिक देखेंगे वहाँ पर सिर्फ विकास पे ही वोट दिया जाता है। तो हमारा सबों से, सभी जन्म जाति के जितने भी लोग हैं, सबों से यही अपील है कि वोट जरूर दें और जाति धर्म को छोड़कर एक हिंदुस्तानी होने के नाते विकास के नाम पर वोट दें, चाहे किसी भी पार्टी को दें, विकास के नाम पर वोट दें। आजम खान की अगर बात करें तो आजम खान जेल में हैं और पहले भी वो सांसद रहे हैं यहाँ पर। आजम खान को ही यहाँ का प्रत्याशी घोषित करना है, इंडिया गठबंधन में उनके खाते में सीट आई, तो क्या कहेंगे किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि चुनाव को लेकर रामपुर का अहम जो मुद्दा है वो क्या है? देखिए, रामपुर का अहम मुद्दा यही है कि बेरोजगारी दूर होना चाहिए। रामपुर के अंदर बेरोजगारी बहुत है और इसकी वजह से आप बाजारों के अंदर जो जाम की स्थिति देख रहे हैं वो सिर्फ बैटरी रिक्शा की वजह से है। और बैटरी रिक्शा यूं चलाने पर मजबूर है, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर या डिग्री है उसके पास है, क्वालिफिकेशन कर चुका है, उसके बाद भी उसको नौकरियां ना मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से वो बैटरी की रिक्शा चलाने पर मजबूर है। तो रामपुर में 3 चीज़ों का सबसे बड़ा वो है जिसपे घर के गरीब आदमी की रोटी रोजी चलती है। नंबर 1 एक बैटरी की रिक्शा है, नंबर 2 कार चौक का काम है दरदोरी का, और नंबर 3 बीड़ी बनाने का। तो इसके अलावा कोई कारोबार का नया कोई चीज़ नहीं हुई। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए थी, यहाँ पे कारोबार और दूसरी चीज़ ये है कि बेरोजगारी की एक वजह ये भी है कि सरकार द्वारा जो नौकरियाँ निकाली जाती हैं तो वो नौकरियां भी काफ़ी समय से नहीं निकल पाई हैं, जिसकी वजह से लोग कारोबार पे डिपेंड हो चुके हैं। और कारोबार इतना बढ़ चुका है, एक तो ऑनलाइन मार्केटों ने बाजार की सत्या पीट दी है, इतना सस्ता सामान बेच रहे हैं और जो एक व्यापारी है और वो उस तक जो है ग्राहक नहीं पहुंच पा रहा है, घर से बैठे बैठे वो अपना सामान बुक कर रहा है, उसके यहाँ डिलीवरी हो रही है, और जो कारोबार है, जो दुकानदार है वो बिल्कुल खाली बैठा है। और उसका दुकान इतनी खुलने की वजह से कारोबार उसका बढ़ता चला जा रहा है, उसके इनकम कम हो रही है और खर्चे जिसके तर्ज बने हुए हैं, और जिसकी वजह से कारोबारी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद कारोबार 2-3 साल के बाद कारोबारी अब आन के उभरा था, लेकिन उसको सेल नहीं मिलने की वजह से, प्रॉफिट कम होने की वजह से वो नुकसान में ही है। आप कहेंगे रोजगार अहम मुद्दा है? रोजगार अहम मुद्दा है। और लोग हैं हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह है।
जिस तरह से चुनाव अब हो रहा है, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? थोड़ा सा बताइए, अपनी राय रखिए अपनी। मैं तो खुला हुआ समाजवादी हूँ जी, समाजवादी की ही बात करूंगा बस। मतलब क्या वजह है, क्यों समाजवादी? भैया से बात कर लो आप। ये मना कर रहे हैं बताने से, थोड़ा बच रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हस्सान शमसी है। सबसे बड़ा मसला जो है इस टाइम युवाओं में बेरोजगारी का है और रोजगार के नाम पर ही सबसे पहले बदलाव की कोशिश है। पूरे यूपी में इस टाइम एक अलग ही तरफ से बेरोजगारी का हाल है। पूरे हिंदुस्तान का हाल बुरा है, पूरी यूपी का हाल है। हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में एक लंबे अरसे से बेरोजगारी के दरकार बनी हुई है। ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल लाइन से है, ना कोई एजुकेशन बेस पे इतनी अच्छी है कि एजुकेशन लाइन से आदमी हो। लोगों को यहाँ से बाहर ही निकलना पड़ता है, पढ़ने के लाइन से हो या बिजनेस लाइन से हो। इसको लेकर सबसे पहले ज़रूरत है कि रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार बेहतर हो और रोज़गार के साथ साथ एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस पर काम हो। धर्म जात के नाम पर बिल्कुल किसी तरह की राजनीति नहीं हो, बदलाव की राजनीति है। जिस तरह से मोदी सरकार ने 10 साल हो गए कार्य करते हैं, तो उसके कार्यों को किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जिसको हम देख के उसमें कुछ कहा जाए। रामपुर को जो एक पहचान मिली है, रामपुर की जो देखने को लोग नक्शे में बना है रामपुर का, वो आजम खां के दौर में ही बना है। उसके बाद से रामपुर में कुछ नहीं हुआ है। आज तक एक यहाँ की सड़क का निर्माण ही नहीं कराया गया किसी से भी। ये भी सरकार का, आजम खां की सरकार का एक काम हुआ था कि जो यहाँ से और जामा मस्जिद तक की पूरी सड़क खराब पड़ी हुई, कि आज तक सड़क सही कराने वाला नहीं आया। 2 साल से 2 बार से बीजेपी की सरकार है और कोई काम नहीं हुआ शहर के अंदर, किसी तरह का कोई काम नहीं। अब आजम खान जेल में है, उनको सजा के बाद सीतापुर जेल में है। उनके परिवार से भी इस बार कोई चुनाव में नहीं उतरेगा, तो क्या कहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी? फिलहाल तो गठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी आए तो ऐसा है कि मजबूत प्रत्याशी आए, मजबूत चेहरा है जिससे अच्छी फाइट हो सके। और कोशिश है कि गठबंधन की तरफ से कोई अच्छा प्रत्याशी आएगा तो जीत के जाएगा। तो यहाँ पर किसकी हवा देख रहे हैं आप? अभी फिलहाल कोई हवा ऐसी तय नहीं हुई क्योंकि कोई कैंडिडेट फाइनल हुआ नहीं है। दोनों साइड से एक साइड का कैंडिडेट फाइनल है। जैसे भी गठबंधन का कैंडिडेट नया फाइनल हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कैसा रहेगा। जी हरीश भाई, ये बताइए कि हवा किसकी चल रही है? देखिए, हवा तो अभी ना तो यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ है और अभी सारी पार्टियों ने अभी अपने पत्ते भी नहीं खोले। कांग्रेस का भी एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस का तो गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी आना है। गठबंधन है लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक उन्होंने एक भी सीट घोषित नहीं की है गठबंधन के बाद। और देखेंगे, कैंडिडेट आने दीजिए। अभी समाजवादी से भी कोई कैंडिडेट नहीं आया, अभी सिर्फ भाजपा से घनश्याम सिंह लोधी जी आए हैं। और अभी सारे प्रत्याशी के जो भी कैंडिडेट हैं अभी पूरी तरीके से घोषित नहीं हुए हैं। जब कैंडिडेट आने दीजिए उसके बाद देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, क्या उनका आगे का प्लान है, किस तरीके से वो वोट मांगते हैं, और उसके बाद सोचेंगे। ये है रामपुर के लोग जिनका कहना है कि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। सारे प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद रामपुर के लोग निर्णय लेंगे कि उन्हें किसको मतदान करना है। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9 भारत पर।